Hello students, welcome to your fashion designing class and I am your Uma ma'am. Today we are going to learn some basic embroidery stitches. For that I am going to show you what type of threads we are going to use and a few stitches. Here this is for embroidery, we use this type of cotton threads. These are of anchor threads which we can use it. They are very good for the embroidery works. In this we are having in each bunch we are having 6 strings of threads. Here we see when you can open this you will get 6 strings, and for this work I am using, you can use a single string or double string or triple, or you can use all the 6 strings. That depends on your embroidery works. And here I am using 3 strings and that I have doubled, that means I am using 6 strings. यहाँ मैं 6 तरह पूरे के पूरे 6 धागे को, लेकिन 3 को लेकर के उसको 6 करके इस्तेमाल कर रही हूँ। मार्केट में आपको बहुत तरह के एम्ब्रॉयडरी के धागे मिलते हैं, जिसमें कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ ऐसे वाले भी होते हैं, एक ऐसा भी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड आता है, और आपको बहुत तरह के बाज़ार में बहुत तरह के थ्रेड्स मिलते हैं। एक आपको इस तरह का भी एम्ब्रॉयडरी का थ्रेड मिलता है। एम्ब्रॉयडरी का थ्रेड्स का चयन कैसे करना है, कहाँ किस तरह का इस्तेमाल करना है, थ्रेड को कितने स्ट्रिंग्स में इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको नोट्स में पहले ही दे रखी हैं। आज हम आते हैं रनिंग स्टिच फैमिली के बारे में। हम बहुत सारे स्टिचेस को जानते हैं, लेकिन बेसिक से हम शुरू करते हैं। दिस इज़ अवर रनिंग स्टिच फैमिली। तो रनिंग स्टिच फैमिली में 10 तरह की स्टिचेस इसमें होती है, जिसमें से हम आज शुरुआत बेसिक से करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सिंपल रनिंग स्टिच, एंड सिंपल रनिंग स्टिच को हम बखिया कढ़ाई भी बोलते हैं, जो बहुत ही आसान और सबसे शुरुआत में इसी से शायद इंसान ने अपनी कढ़ाई की शुरुआत की थी। इसके लिए क्या है, नीचे से मैंने धागा ऊपर को डाला, उसके बाद में फिर थोड़े से दूरी में हम सुई को नीचे डालते हैं, फिर थोड़ा सा फैब्रिक लेकर के हम उसको फिर से ऊपर उठा लेते हैं सुई को। इस तरह से हमने सुई निकाल ली। इसके बाद फिर जितनी दूरी में हमने पहला वाला धागा लिया था उतनी ही दूरी में दूसरा वाला खींच देंगे। इस कढ़ाई की खासियत ये है कि ये बहुत ही आसान है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी जो स्टिच लेंथ होती है वो एकदम बराबर होनी चाहिए। आपकी स्टिच लेंथ बराबर होगी और जो छोड़ा गया है स्टिच और स्टिच के बीच का जो गैप है वो भी बराबर होना चाहिए। इस तरह से आप सुई को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते हुए स्ट्रेट लाइन में इसको बना सकते हैं। ये आपकी बेसिक स्टिच है। इसको आप क्रिएटिव बहुत तरह से इसमें इस्तेमाल करके इसको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके क्रिएटिविटी पे। इस तरह से देखिए, पहले मैंने सुई को नीचे डाला, फिर ऊपर निकाला है, फिर उतने ही डिस्टेंस पे नीचे डाला। इसमें सबसे ज़्यादा अधिक ध्यान रखने वाली बात यही है कि इसकी जो स्टिच लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए। अगर आपकी स्टिच लेंथ बराबर होगी और एक स्ट्रेट लाइन में बनेगी तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, ये हमारा था बेसिक रनिंग स्टिच। यहाँ मैंने जितने भी तरह के स्टिचेस करने हैं सभी में हमें रनिंग स्टिच का इस्तेमाल करना है, इसीलिए मैंने पहले ही कुछ रनिंग स्टिचेस बना रखे हैं। इसमें हम उसको किस तरह से उसमें परिवर्तन लाना है ये हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सबसे पहला वाला था। दिस वॉज अवर फर्स्ट वन, बेसिक रनिंग स्टिच। दिस वॉज योर बेसिक रनिंग स्टिच और सिंपल रनिंग स्टिच। आगे हम आते हैं लेस्ड रनिंग स्टिच की तरफ। लेस्ड रनिंग स्टिच के लिए पहले हमें उसी तरह से एक सिंपल रनिंग स्टिच बनानी है। सिंपल रनिंग स्टिच बनाने के बाद में हम सुई को फिर वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने पहले निकाला था, और उसके बाद में इसको हम पहले इस तरह से नीचे से जो हमारा स्टिच था, स्टिच के बीच से सुई को हम घुसा लेते हैं। यहाँ हम कपड़े को नहीं टच करते हैं, स्टिच के बीच से हम सुई को घुसाते हैं, एंड अब हम ऊपर से नीचे की तरफ दूसरे स्टिच में इसको घुसाते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये एक लूप जैसा बन रहा है। अब हम इसको फिर नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे, फिर ऊपर से नीचे की तरफ। हमारे जो बेसिक रनिंग स्टिच बनी हुई थी, सिंपल रनिंग स्टिच जो बनी हुई थी, उसी में हम इसको इस तरह इंसर्ट करते हुए इस तरह से हम दूसरे कलर के थ्रेड से इस तरह इसको हम बना रहे हैं। ये देखिए, दूसरे कलर के जब कलर्स आपके अलग होंगे तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए, इसको हम लेस्ड रनिंग स्टिच कहते हैं। एक बार ऊपर से नीचे, फिर दूसरी बार नीचे से ऊपर। इस तरह हमें कुछ करना नहीं है, बहुत ईजी है। इस तरह इसको बस सिर्फ धागे के बीच से सुई को
डालते हुए निकालते जाना है। ये देखिए इस तरह से, दिस इज़ योर लेस्ड रनिंग स्टिच। मैं आपको हर तरफ से दिखा रही हूँ कि ये देखने में कैसा लगता है। ये देखिए यहाँ से मैं इस तरह से नीचे से ले रही हूँ, इसके बाद फिर ऊपर से नीचे की तरफ। इसमें हमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत इजीली इसको नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। ये देखिए इस तरह से करते जाइए, आपका ये एक वेवी वे में बनता जाएगा। आपका जो स्टिच है ये एक वेव्स की तरह दिखेगा। ये देखिए जब हम इसको कंप्लीट कर देते हैं तो ये कैसा दिखता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दिस तरह, दिस वन एंड देन दिस इज़ द लास्ट वन। ये लास्ट है, यहाँ से आप इसको नीचे ले आइए। सो दिस इज़ द वे हाउ इट लुक्स। दिस इज़ योर लेस्ड रनिंग स्टिच। इस तरह से ये देखने में लेस्ड रनिंग स्टिच है। इसके बाद हम आते हैं वाइप्ड रनिंग स्टिच। वाइप्ड रनिंग स्टिच भी कुछ लेस्ड रनिंग स्टिच की तरह ही होता है। अंतर यही है कि इसको हम एक ही डायरेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस तरह से इसको ऊपर से इस तरह से मैं नीचे लेके आ रही हूँ तो हर बार हम इसको ऊपर से नीचे ही करेंगे। लेस्ड रनिंग स्टिच में हम एक बार नीचे एक बार ऊपर कर रहे थे। अभी वाइप्ड रनिंग स्टिच है तो हर बार हम ऊपर से नीचे की तरफ ही आएंगे। ये देखिए इस तरह मैं हर बार ऊपर से नीचे की तरफ ही आ रही हूँ इस तरह से। ये देखिए दिस इज़ हमारा वाइप्ड रनिंग स्टिच। दिस इज़ नोन एज वाइप्ड रनिंग स्टिच। इस तरह एक ही डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ हर, इसमें भी पहले मैंने रनिंग स्टिच, सिंपल रनिंग स्टिच बना ली थी। उसके बाद उस रनिंग स्टिच के बीच से हर बार ऊपर से नीचे एक टाके के ऊपर से लपेट रहे हैं, जैसे ये स्पाइरल की तरह लपेटता हुआ आएगा, इसीलिए इसे वाइप्ड रनिंग स्टिच भी कहते हैं। मतलब वाइप किया हुआ मतलब लपेटा हुआ है, देखने में ये धागे को लपेटा हुआ जैसा दिखता है, इसीलिए हम इसको वाइप्ड रनिंग स्टिच कहते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा ये दिस इज़ व्हाट इज़ वाइप्ड रनिंग स्टिच। इसके बाद में हम आते हैं इंटरलेसिंग रनिंग स्टिच। इंटरलेसिंग रनिंग स्टिच में हमें दो तरह के धागों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दिस इज आर, इसके बाद में हम आते हैं इंटरलेसिंग रनिंग स्टिच। इंटरलेसिंग रनिंग स्टिच के लिए भी पहले मैंने सिंपल रनिंग स्टिच बना रखी है। ये देखिए इसमें हम इस तरह से हम पहले इसको दो तरह के धागों से बनाते हैं। इंटरलेसिंग क्या है, पहले ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह, फिर ऊपर से नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ, फिर ऊपर से नीचे की तरफ। इस तरह से हम पहले कर लेते हैं इसको पूरा। एक राउंड हम पहले इस तरह इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फिर से इसको लपेटने का काम करेंगे। एक बार हम इस तरह से लपेट रहे हैं, ये जब कंप्लीट होगा तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो थ्रेड है वो एक जगह गैप दे रहा है और दूसरी जगह वो फिल कर रहा है। तो अगली बार जब हम क्या करेंगे, लपेटेंगे, तो इसको जहाँ पे गैप है वहाँ पे फिल करेंगे एंड जहाँ पे फिलिंग है वहाँ उसको हम फ्री करेंगे इस तरह से। ये देखिए ये मेरा इस तरह पहले एक राउंड हो गया है। एक राउंड लपेटने के बाद अगला राउंड फिर मैं वहीं से निकालूंगी। ये देखिए अगला राउंड वहीं से निकाल रही हूँ लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहला वाला मेरे इधर से था, अब मैं ऊपर से आ रही हूँ, ऊपर से नीचे। तो ये जो मेरा गैप था इसके भी नीचे से ऊपर नहीं जाऊंगी। अब वी विल गो इन द सेम वे, लेकिन दोनों तरफ से इसको हम फिल करते हैं इस तरह से। ये ऐसे आई, फिर ये ऐसे जाएगी। जो हमने पहले किया था उसी का ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहले हम जिस तरह से लपेटते हुए आए थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अब हम लपेटते हुए आ रहे हैं। पहले जहाँ ऊपर से नीचे निकाला था वहाँ अब नीचे से ऊपर निकालेंगे, एंड पहले जहाँ नीचे से ऊपर निकाला था वहाँ अब ऊपर से नीचे निकाल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको इस तरह दोनों तरफ से इसको इस तरह कंप्लीट करते हैं। दिस इज नोन एज योर इंटरलेसिंग। मतलब दो बार आप इसको लेसिंग कर रहे हो ना, एक दूसरे के साथ में जोड़ रहे हो, और दोनों बार जोड़ते हुए इसको कंप्लीट
लुक दे रहे हो, हाफ डन नहीं करके। आपका पहला वाला जो था लेस रनिंग स्टिच वो हाफ डन लगता था, अब ये हमारा जो है कंप्लीट है, इसलिए इसको हम इंटरलेसिंग भी कहते हैं। लेस की तरह पूरा ये एक दूसरे से बंधा हुआ है, लेकिन हमें वो समझ में भी नहीं आता है। देखिए इसकी खूबसूरती कुछ इस तरह से होती है। दिस इज़ योर इंटरलेसिंग, दिस इज़ योर इंटरलेसिंग। ध्यान से देखिएगा दोनों तरफ से, एक बार ऐसे ऐसे करके है, फिर दूसरी बार ऊपर से नीचे की तरफ। इसके बाद में हम आते हैं लूप्ड रनिंग स्टिच। लूप्ड रनिंग स्टिच के लिए मैंने देखिए टाइम को बचाने के लिए वीडियो पे सही से दिखाने के लिए